हर सुबह तुम उठते हो लेकिन तुम जिंदा नहीं होते हो। हर रात तुम सोते हो लेकिन तुम्हारी जो थकान होती है वो तुम्हारे काम की नहीं होती है, बल्कि तुम दिन भर जो स्क्रोल करते रहते हो वो थकान उसकी होती है। तुम कहते हो कि कल से स्टार्ट करेंगे, पर वो कल कभी भी नहीं आता। लेकिन वक्त उसका क्या, वो तो चुपचाप गुजरता ही रहता है। अगर तुम ऐसे ही अपने अगले एक साल भी जीत रहे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये दुनिया तुमसे कितनी आगे निकल चुकी होगी। जब भी तुम टाइम वेस्टिंग के बारे में सोचते हो तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत मोबाइल, यूट्यूब और OTT प्लेटफॉर्म के विजुअल आते हैं। लेकिन असली टाइम वेस्ट ये नहीं है, बल्कि वो है जो हमें दिखती नहीं है और हम उन पर कभी भी ध्यान ही नहीं देते। अगर तुम सुबह 9 बजे अपना लैपटॉप लेकर या फिर कोई भी काम के लिए रेडी होते हो तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे फोन में कोई ना कोई नोटिफिकेशन जरूर आता होगा और तुम उसे चेक करते होगे। उसी के साथ तुम रील भी ओपन कर लेते होगे और सोचते हो कि 5 मिनट ही देखूंगा, लेकिन तुम स्क्रॉल करते जाते हो और 11 बज जाते हैं। स्क्रॉल करते हुए तुम्हें मालूम भी नहीं होता है कि तुम्हारे 2 घंटे कब निकल गए और तुम सोचते हो कि मेरा टाइम इतनी जल्दी कैसे निकल गया। तुम खुद से बोलते हो कि मैं तो बिजी हूँ, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों चीजें अलग होती हैं, क्योंकि बिजी तो तुम रील्स स्क्रॉल करते टाइम भी थे। यही माइक्रो मूवमेंट जहाँ पर तुम डिसीजन लेते हो कि काम बाद में करूंगा, इसी को तुम्हें अपनी लाइफ से बाहर फेंकना होगा। वैसे ये कोई आदत नहीं है, बल्कि एक एडिक्शन है। तुम्हारे फोन की हर नोटिफिकेशन, हर छोटा सा डोपामिन हिट तुम्हारे दिमाग को रिवॉर्ड दे रहा है। तुम कॉन्शियस डिसीजन नहीं ले रहे हो, बल्कि एक पैटर्न फॉलो कर रहे हो। अपनी आंखें बंद करके जरा अपने बीते हुए सालों को याद करो। शायद तुम्हें याद आ गया कि तुमने भी कुछ कमिटमेंट्स करे होंगे कि उस दिन से उन्हें पूरा करूंगा, लेकिन वो दिन आते ही तुम उन्हें टालते गए। फिर टाइम के साथ तुम उन्हें भूल गए और फिर वो कमिटमेंट्स कभी भी पूरी ही नहीं हुई। तुम्हें क्या लगता है कि वक्त दोबारा आएगा या फिर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम है? एक बात समझ लो कि अगर टाइम एक बार निकल गया तो फिर वो दोबारा लौटकर कभी भी वापस नहीं आता। वक्त को बर्बाद करने का असर सिर्फ तुम्हारे करियर पे ही नहीं पड़ता, बल्कि ये तुम्हारी मेंटल स्टेट को भी तोड़ता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराता है। हर बार जब तुम किसी और को प्रोग्रेस करते हुए देखते हो, तुम्हारे अंदर से आवाज आती है कि मैं भी कर सकता था पर नहीं किया, और ये गिल्ट तुम्हें और नीचे खींचता है। तुम्हें लगता है कि दुनिया तुमसे आगे निकल गई और तुम एक जगह पर अटक गए हो। लेकिन सबसे बड़ा दर्द ये होता है कि तुम जानते थे कि तुम्हारे पास पोटेंशियल था, लेकिन तुम उसका 10% भी यूज नहीं कर पाए। तुमने अगर ध्यान दिया हो कि जब तुम सोने से पहले अपने फोन की स्क्रीन को देख रहे होते हो, तुम्हारे फोन की बैटरी लो होती है, उसी के साथ तुम्हारा मन भी। तुम्हें पता होता है कि तुमने अपना पूरा दिन टाइम पास करते हुए और रील देखते हुए बता दिया। तुम्हारे मन में ऐसे ख्याल भी आते होंगे कि बस अब और नहीं करूंगा, अब से ये सब बंद। मैं तुम्हें बता दूं कि ये मोमेंट सिर्फ तुम्हारे मन में ही नहीं आते, बल्कि तुम्हारे जैसे और भी कई लोग हैं जिनके मन में ये मोमेंट आते हैं, लेकिन सभी उस मोमेंट को कभी भी सीरियसली नहीं लेते। ये जो मोमेंट होते हैं उन गिने चुने पलों में से होते हैं जो तुम्हारे फ्यूचर के डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। अगर तुम चाहो तो अपनी कहानी को यही से बदल सकते हो। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। हर रोज सुबह उठते ही डिसाइड करो कि आज तुम्हें क्या क्या करना है। सभी कामों को करने के बाद एंजॉयमेंट के बारे में सोचो। मोबाइल जलाने के लिए अलग से टाइम फिक्स कर लो। अपने गोल्स को डेली रिमेम्बर करो। हर दिन अपने दिमाग को याद दिलाओ कि तुम क्यों जी रहे हो। टाइम वेस्ट तब होता है जब विजन क्लियर होता है और डीप बर्थ शुरू होता है। फिर जब उसके बाद रिजल्ट दिखते हैं तो दुनिया उन्हें नोटिस करती है, जिससे तुम्हारा डिसिप्लिन भी अपने आप बिल्ड हो जाता है। अब डिसाइड तुम्हें करना है कि तुम कंज्यूमर बनना चाहते हो या फिर क्रिएटर। सभी के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं, फर्क सिर्फ माइंडसेट और क्लियर विजन का है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना। अगर तुम्हारा मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, जिससे मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे।